में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। खबर थोड़ी ही देर में अतीक और अशरफ की कोर्ट में पेशी है। सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी और अब पुलिस आज रिमांड की मांग करेगी। अशरफ को लेकर नैनी जेल से निकली है पुलिस और कोर्ट में पेशी के लिए अशरफ को लेकर पुलिस निकली है। थोड़ी ही देर में सीजेएम कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और उमेश हत्याकांड में दोनों भाइयों की कोर्ट में आज पेशी होगी। तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। नैनी जेल से पुलिस निकली है और कुछ ही देर में सीजेएम कोर्ट में दोनों की पेशी होगी और अतीक और अशरफ की आज कोर्ट में पेशी है। तो आज सीजेएम कोर्ट में रिमांड मांगेगी पुलिस। प्रयागराज से यह अहम जानकारी। अशरफ को लेकर नैनी जेल से पुलिस निकली है तो कोर्ट में पेशी उमेश हत्याकांड में दोनों भाइयों अतीक अहमद और अशरफ की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। और कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए लगातार वो तो रिश्तेदार संबंधी थे, लेकिन ये जो शासन कर रही है क्या गिरा भैया, और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार वो अच्छा कर रही है, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो जांच उन्होंने किया है या जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, इसलिए मेरा पहले से कहना है कि मुझे शासन प्रशासन में विश्वास है और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और राजू पाल के तो 18 साल हो गए बेटा, तो राजू पाल के तो वो गवाह में थे, गवाही दे रहे थे और गवाही की वजह से उसने अपहरण किया। अपहरण में उसने ज़बरदस्ती जो कुछ लिखाना पड़ा हुआ किया, तो उसी के कारण तो तब और हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह होने से उसने अपहरण कराया। अपहरण के बाद जो भी उसको कहना बोलना था वो कहता बोलता था। अब जो था, अब तो बेटे को मेरे लूट ही लिया, अब तो सारी कहानी ख़त्म हो गई, उसको सज़ा भी मिल गई। अब ये जो मर्डर केस का जो उसको परिणाम मिलेगा वो भोगेगा। मुझे उच्च प्रशासन से जो बस यही मांग रहेगी कि जो भी कुछ करिएगा पूछताछ कीजिएगा या उसके जांच पड़ताल कीजिएगा तो वो कड़ी कार्रवाई करते हुए कीजिएगा, जिससे जो है उसकी जो ये हत्या करवाई है और इस तरह से जो हम लोग आज बिखर गए हैं और हमारे साथ जो हमारे दो अन्य गनर भी थे उनके परिवार भी आज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, तो हम सभी को न्याय की मांग है सरकार से और वही जो कुछ न्याय दिला सकते हैं। देखिए प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ के लिए। अब थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो आज का विधायक और सांसद नहीं रहा, पहले का था और जो कि वो काफ़ी पैसे वाला भी रहा, तो जब तक वो ख़त्म यानी उसकी क्षति पूरी तरह से नहीं की जाएगी तब तक उसके लड़के भी नहीं पकड़े जाएंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं भारत समाचार पर। थोड़ी देर में सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। नैनी जेल से पुलिस अशरफ को लेकर निकली है। नैनी जेल से रवाना हो चुकी है पुलिस अशरफ को लेकर। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसके बाद सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। तो आज अतीक अहमद और अशरफ दोनों ही भाइयों की आज पेशी होनी है और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिस मामले में आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पुलिस रिमांड मांगेगी और देखना ये होगा कि इस पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है क्योंकि कुछ ही देर में अतीक अहमद जो है वो भी जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अशरफ को लेकर पुलिस निकली है। तो देखिए प्रयागराज सीजेएम कोर्ट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहुंची हुई है अशरफ को लेकर पुलिस। और नैनी जेल से कुछ देर पहले पुलिस निकली हुई थी और सीजेएम कोर्ट में आज अशरफ की पेशी होनी है। इसके अलावा अतीक अहमद की भी पेशी होनी है। तो दोनों ही भाइयों की आज पेशी होनी है और सीजेएम कोर्ट में
कस्टडी रिमांड की मांग आज पुलिस करेगी कोर्ट में। और देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें पूछताछ पुलिस को करनी है। और उसी मामले में आज सीजीएम कोर्ट में पेशी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात है, ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर मौजूद है। धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र जी, क्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है? क्या अशरफ वहां पर पहुंच चुका है सीजीएम कोर्ट में पेश होने के लिए? क्या अपडेट है? देखिए, नैनी सेंट्रल जेल से अतीक और अशरफ को यहाँ पर लाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही उनकी जो प्रिजर वैन है उसको रोक लिया गया है। वहाँ से अब सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है। चारों तरफ से रस्सी लगा के बैरिकेडिंग की जा रही है। उसके बाद अब प्रिजर वैन में बैठा हुआ है। जब सुरक्षा के इंतजाम जिस तरीके से यहाँ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया जा रहा है कि चारों तरफ से तो रस्सी को लगाकर उसका घेरा बनाया जा रहा है। उसके बाद अब अतीक अहमद को अब सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी है। कलेक्ट्रेट के बगल ही जिला न्यायालय है, दोनों की बाउंड्री लगी हुई है। तो जो कैंपस है इस समय जिला कलेक्ट्रेट में ही अतीक अहमद और अशरफ का जो काफिला है वो वहीं पर रोक दिया गया है। जो प्रिजर वैन है वो प्रिजर वैन में उनको रखा गया है। तो यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो सुरक्षा घेरा है वो सुरक्षा घेरा बनाया गया है। तो अब सुरक्षा घेरा बनाया गया है उनको जो प्रिजर से उतार कर अब जिला जो न्यायालय में सीजीएम कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाएगा, जहाँ से उनको जुडिशियल रिमांड दी जाएगी। उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो विवेचक है, डोमनगंज पुलिस का जो विवेचक है, हत्याकांड का सबसे जो मामला दर्ज हुआ था वो डोमनगंज थाने में दर्ज किया गया था। और डोमनगंज थाने में जो विवेचक है वो अब कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। जो सरकारी वकील है वो कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। तो अब जो वकील है वो अंदर है और जो कस्टडी रिमांड की है वो 14 दिन के लिए कस्टडी रिमांड पुलिस मांगने के लिए पूरी जो प्रार्थना पत्र है वो तैयार कर रख दिया है। उसमें जो सरकारी वकील है उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। तो अब पुलिस जो विवेचक है डोमनगंज पुलिस को उमेश हत्याकांड के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो विवेचक था वो कोर्ट के परिसर के अंदर है। सरकारी वकील है, कोर्ट के अंदर सहमा सहमी का माहौल है। सुरक्षा एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने जरूर है। जिस तरीके से पिछली बार अतीक अहमद जब यहाँ पर उनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, वकीलों ने किया था और जूतों की माला पहनाने जाने का प्रयास किया था। इसके लिहाज को लेकर इस बात जो सुरक्षा के इंतजाम है वो खड़े कर दिए गए हैं। सबसे जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और किस तरीके से पुलिस रिस्क लेना नहीं चाहती। जिस तरीके से पिछली बार जब वकीलों ने हुकूम किया था और जूतों को नाला पहनाए जाने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद अब पुलिस जो कदम कर रही है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी का घेरा बनाया गया है। मीडिया कर्मियों को भी अब तो दूर उसी रस्सी घेरे के दूर से रखा गया है। तो इस समय जो माहौल है वो किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल हो गया है। अब थोड़ी देर बाद ही उनको जो कलेक्ट्रेट परिसर में प्रिजर वैन जो खड़ी है उस प्रिजर वैन से उतार कर और जिला जो न्यायालय है जिसमें सीजीएम कोर्ट है वहां पर ले जाकर पेश किया जाएगा। तो अब जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और उसके बाद अब जो पुलिस के आला अधिकारी है जैसे ही तैयारियों को पूरी करने के जो उनके और अधिकारी लगे हुए हैं वो इंडिकेशन देंगे, उनको उतारा जाएगा प्रिजर वैन से। उसके बाद फिर उनको सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस आज उनको कस्टडी रिमांड मिलेगी। उमेश पाल 24 फरवरी को उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या में उमेश पाल की मौत हुई थी और उनके जो सरकारी गनर थे उनकी भी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में आया था और जो उमेश पाल की पत्नी है जया पाल, उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को जेल में बैठकर और हत्या कराने की साजिश के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और उनका जो अतीक अहमद का बेटा जो असद है वो असद भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हो चुकी धीरेन्द्र जी, क्या अशरफ को लेकर जो प्रिजन बैन है क्या वो पहुंच चुकी है अशरफ को लेकर?
जो फ्रीजर वैन है वो जिला कलेक्ट्रेट के अंदर यहाँ पर पहुंच गई है। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जो है अब उसी फ्रीजर वैन में अतीक और अशरफ को वहाँ पर रोका गया है। सुरक्षा के लिहाज पर अभी वहाँ पर रोका गया है। बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है अब उनको जब जैसे सुरक्षा का घेरा बनाया गया है उसके बाद जो है आप उनको उतार दें, उसके बाद ले जाया जाएगा। तो किस तरीके से सुरक्षा की बात की जा रही है, सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। अब जब बैंक से उतार कर और न्यायालय में ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जिस तरह से भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात है, लेकिन प्रेजेंट वैन को रोका गया है। पिछली बार से इस बार क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रेजेंट वैन है उसको अंदर ले जाया गया था, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं धीरेन्द्र? देखिए, अगर हम पिछले बार की बात करें तो पिछली बार जो अतीक अहमद और अशरफ की पेशी हुई थी एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी और वहां तक जो गाड़ी है वो अंदर तक गई हुई थी। लेकिन आज जो सीजीएम न्यायालय है, सीजीएम न्यायालय कलेक्ट्रेट की जो बाउंड्री है उसको पार करने के बाद ही वहां पर ले जाया जा रहा है। तो जो दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है। इसी वजह से आज जो पुलिस है वो अलग तरीके से जो सुरक्षा का घेरा तैयार किया है वो अलग तरीके से किया हुआ है। और निश्चित तौर पर किस तरीके से आज सुबह से ही पुलिस यहाँ पर पूरा जो जिला न्यायालय परिसर है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में अब से थोड़ी देर बाद ही उनका जो काफिला पहुंचा हुआ है वो यहाँ पर रोका गया है। अब सुरक्षा बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है कहीं ना कहीं धीरेन्द्र जी। ये देखिए अब गाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है अतीक अहमद और उनका भाई अशरफ। निश्चित तौर पर फ्रीजर वैन जिस तरीके से अब जो सुरक्षा घेरा है वो तैयार कर लिया गया। आरएएफ के जवान भी इस पूरे सुरक्षा घेरे में हैं। तो आरएएफ के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। जो परिसर है वो बिल्कुल देखिए, ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब प्रिजन वैन से उतरकर कोर्ट के अंदर जाते हुए अतीक अहमद और अशरफ की ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। दोनों ही भाइयों को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर सीजीएम कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद और अशरफ को लेकर जाया गया था। और दोनों भाई अब देखिए सीजीएम कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है। पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है उनको तैनात किया गया है और एक जो सुरक्षा घेरा है उसके बीच अतीक अहमद और अशरफ को लेकर अब पुलिस अंदर जाती हुई सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर रिमांड की मांग करेगी पुलिस। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए अतीक अहमद, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अतीक अहमद को लेकर पुलिस अब अंदर जा रही है। ब्लैक टी शर्ट में आपको नजर आ रहा है अतीक अहमद। ये तस्वीरें सामने आ रही है, सीजीएम कोर्ट में पेश की जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें जहां पर सीजीएम कोर्ट में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी है। एक सुरक्षा कर्मियों का जो घेरा है उसके बीच अतीक अहमद को अंदर ले जाया जा रहा है और दोनों भाई अतीक और अशरफ कड़ी सुरक्षा के बीच उनको सीजीएम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। और आज कस्टडी रिमांड की डिमांड पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो अतीक अहमद और अशरफ दोनों को ही सीजीएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप भारत समाचार पर, एक्सक्लूसिव प्रयागराज से सीजीएम कोर्ट से ये लाइव तस्वीरें और सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद सीजीएम कोर्ट पहुंच चुका है हमारे साथ। धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अब देखिए सीजीएम कोर्ट में अंदर ले जाया जा रहा है अतीक अहमद और अशरफ दोनों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नैना सेंटर जेल से उनको ले आया गया था कलेक्ट्रेट परिसर में, उनको पहले फ्रीजर वैन को रोका गया था और सुरक्षा का एक बड़ा घेरा तैयार किया गया था। यूपी पुलिस के साथ ही आरएएफ की एक टुकड़ी किस तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच में सबसे पहले अशरफ आगे चल रहा था, उसके पीछे अतीक अहमद चल रहा था और कड़ी सुरक्षा के बीच अब उनको जिला न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है।
जहां पर अब पुलिस उनको कस्टडी रिमांड पर लेगी। हालांकि कितने दिनों की कस्टडी रिमांड पे लेती है ये तो जो विवेचक है उनके प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे दोस्त बताते हैं कि पुलिस ने 14 दिनों के लिए जो पुलिस कस्टडी रिमांड है उसके लिए प्रार्थना पत्र किया था। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अब ये सीजीएम न्यायालय तय करेगा कि इनको पुलिस कस्टडी में कितने दिनों के लिए देना है। उमेश पाल का जिस तरीके से हत्या हुई थी लगातार पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही थी और कई नाम सामने आए थे, कई साजिशकर्ता पुलिस के शिकंजे में आए थे जिन लोगों ने हथियारों को सप्लाई किया है या जो शूटर को पनाह दिए थे, जिन्होंने गाड़ी मुहैया कराई थी, इन सब के ऊपर अब पुलिस लगातार शिकंजा कस रहा है। इसी बीच ईडी की भी टीम सक्रिय हो गई है। लगातार कल से 15 ऐसी जगहों पर लगातार जो ईडी की टीम है छापेमारी कर रही है। तो इस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब बयान दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो मिट्टी में मिलाए जाने का कार्य पूरी तरीके से किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ पुलिस इनके गैंग पर शिकंजा कस रहा है, दूसरी तरफ ईडी लगातार इन पे कार्रवाई कर रही है। इनके जो फाइनेंसर है, जो बैंक किसी न किसी रूप में मदद करते थे, उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। जैसा कि हमने देखा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, ये लगातार जो इनके गुर्गे हैं अतीक अहमद के, इनसे जुड़े जो भी शख्स हैं और तमाम ऐसे व्यापारी जो हैं जो मदद किया करते थे, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब बात की जाए, सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। अब से कितनी देर बाद कहा जाए कि जो फैसला है कोर्ट का वो आ जाएगा, इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है धीरेन्द्र? देखिए, सबसे पहले आप अतीक और अशरफ को सीजीएम न्यायालय में पेश किया गया है। पहले उमेश पाल हत्याकांड में उनका जुडिशियल रिमांड बनेगा। उसके बाद जुडिशियल रिमांड बनने के बाद पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जिसमें पुलिस से मांग करेगी कि उमेश पाल हत्याकांड में किसी नामजद आरोपी है, इनके ऊपर साजिश रचने का आरोप है, तो ये प्रार्थना पत्र देगी कि इनसे पूछताछ करना है। इनके कार्यालय से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इनका जो बेटा है असद, वो फरार है। अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो फरार है। अशरफ की पत्नी जैनब को भी अब इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, तो अब वो भी फरार चल रहे हैं। तो इन सब जो फरार शूटर्स हैं उनके बारे में जानकारी अब पुलिस से मिली। अब और लोग जो उसके शूटर्स अभी तक फरार हैं, इनकी पत्नी जो फरार है, उनके बारे में पुलिस इनको कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही साथ इतना पैसा जो उनके कार्यालय से बरामद हुआ है, वो कहाँ से आया है, किसने पहुंचाया है। जो 10 हथियार मिले थे उनके कार्यालय में, हथियार आके कौन सप्लाई किया था, उसमें विदेशी पिस्टल थी, आके विदेशी पिस्टल उनके पास कहाँ से आई थी। इन तमाम ऐसे सवालों ने जो विवेचक है वो तैयार कर रखे हैं। तो एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट तैयार करके की गई है सवालों की, जिसमें अतीक और अशरफ से उस पूरे मामले में पूछताछ किया जाना है। तो जो कोर्ट का प्रोसेस है, सबसे पहले उनको जो है उमेश पाल हत्याकांड में जुडिशियल रिमांड बनेगा, उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी के लिए प्रार्थना पत्र। और धीरे धीरे इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो कितना वक्त जो है वो लग सकता है, जिससे आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि रिमांड जो है वो बनेगी, उसके कितना वक्त लगेगा ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें? देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट पूरी तरीके से जब प्रार्थना पत्र कस्टडी रिमांड के लिए दी जाएगी, तो जो उनका पक्ष है उसको कोर्ट वो भी सुनता है। जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद और अशरफ अपने स्वास्थ्य को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी स्थिति नहीं है, हम बीमार चल रहे हैं, लिहाजा जो सुनवाई हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, तो जो पक्ष होगा वो अपना पक्ष भी रखेंगे न्यायालय के सामने। अब न्यायालय के ऊपर है कि कितने दिनों के लिए जो कस्टडी रिमांड है वो मंजूर की जाती है, पुलिस के कस्टडी में कितने दिनों के लिए अतीक और अशरफ को दिया जाएगा। अब ये जो दोनों पक्षों के दलीलें हैं उसको सुनने के बाद ही ये तय होगा। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो उमेश पाल हत्याकांड में पहले जुडिशियल रिमांड बनेगी, उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी का प्रार्थना पत्र पे उस पर सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर जो फैसला है सीजीएम कोर्ट का वो कहीं ना कहीं आ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से ही जो विवेचक है वो कोर्ट में मौजूद है, जो सरकारी वकील है वो मौजूद है, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुनवाई का दौर है, अगर वो सुनवाई लगातार होती रही तो आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर
ये बात सामने आ जाएगी कि आखिर पुलिस कितने दिनों के लिए कस्टडी रिमांड की मांग किया था। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं, पुलिस 14 दिनों के लिए कस्टडी रिमांड अतीक और अशरफ के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया हुआ है। इस पूरे मामले में जब बहस होगी, बहस के बाद क्या डिसीजन जो सीजीएम न्यायालय है वो देता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कितने दिनों के लिए जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक और अशरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, बात की जाए अगर अतीक अहमद ने जिस तरह से उमेश पाल की हत्याकांड में उनका नाम आया है और आरोप भी लग रहे हैं, हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं जेल में था और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जेल में रहकर भी किस तरह से प्लान बनाया जाता है ये हम कई बार देख चुके हैं धीरेन्द्र। इसको लेकर जो कई मामले हैं वो भी सामने आ चुके हैं। और इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो उमेश पाल की मां का भी बयान हमने सुना, उनकी पत्नी का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो भी कृत्य इनके द्वारा किए गए हैं उनका परिणाम जो है वो भुगत रहे हैं और सरकार से जो कार्रवाई हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए, लगातार जिस तरीके से घटना हुई है, घटना के बाद से ही जो उनकी पत्नी जयापाल हैं और जो उनकी मां है, लगातार जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास जताई है। और जिस तरीके से पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी, जो छापेमारी चल रही थी, या जो 2 इनकाउंटर किए गए थे, या पुलिस के हिरासत में जो लोग पूछताछ के लिए आए थे, या इस आरोप में जिन लोगों को पुलिस ने जेल भेजा, उस सब कार्रवाई से जो उमेश पाल का परिवार है वो संतुष्ट नजर आया है। लेकिन उसकी एक डिमांड थी कि या तो इनका इनकाउंटर किया जाए या तो इन्हें फांसी की सजा दी जाए। लगातार जो उनकी मां है, उनकी पत्नी है, लगातार इस बात की मांग करती चली आ रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरीके से अतीक अहमद साबरमती जेल, दूसरे स्टेट की जेल में रहते हुए आईफोन के जरिए जिस तरीके से जांच में बात सामने आई है, पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जांच में जो बातें सामने आई है निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है कि आईफोन के जरिए सूत्रों के संपर्क में था। इसका जो भाई अशरफ है वो भी सूत्रों के संपर्क में था। लगातार जो शूटर्स हैं वो बरेली जेल में जाकर अशरफ से मुलाकात करते हैं, उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घटना को अंजाम देने के बाद जितना सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने में प्लान तैयार किया गया था, उससे कहीं अधिक फरारी के लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी। यही वजह रही कि धीरे से 1.25 महीने से ऊपर इस घटना को हो गए हैं। अभी जो 5 शूटर जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, चाहे वो बब्बाज गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे असद हो, चाहे साबिर हो, चाहे गुलाम हो, तो ये सब सारे लोग अभी भी फरार हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लगातार पुलिस और एसटीएफ इनको पकड़ने के लिए जाल बिछाती जरूर है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो एक आतिफ किस्म का ये गैंग है। हालांकि अतीक अहमद के ऊपर 102 मुकदमे हैं और 50 से अधिक ऐसे मुकदमे जो है अशरफ के ऊपर हैं। लगातार जेल में है, जेल में रहकर किस तरीके से खेल करते थे, व्यापारी को बुलाकर मारपीट करना, धमकाना, तो निश्चित तौर पर बड़ी पुलिस प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती जरूर बने हुई है। जिस तरीके से 24 फरवरी को इन्होंने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन के साथ सरकार को भी इन्होंने खुली चुनौती दी है। और वही वजह रही कि विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो लगातार उसके बाद से जिस तरीके से तो कार्रवाई करती जा रही है, अब अतीक अहमद हो या अशरफ हो, इनको अपने जान का खतरा भी सामने दिखने लगा है। हालांकि जिस तरीके से सुरक्षा घेरे के बीच में इनको ले आया जाता है साबरमती जेल से और साबरमती जेल भेजा जाता है, तो कहीं न कहीं जब साबरमती जेल से चलते हैं तो उनको अपने सुरक्षा को लेकर, अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर संशय जरूर होता है। लेकिन जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन जब उनको ये आभास हो जाता है कि हमारे जान का कोई खतरा नहीं, तो थोड़ा आश्वस्त जरूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा अतीक अहमद का कुनबा है, उमेश पाल हत्याकांड में उसके पूरे कुनबे के ऊपर कानून का शिकंजा जो है वो कस चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। धीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए। तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोनों ही भाइयों को, अतीक अहमद और अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों भाइयों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की, और अशरफ और अतीक दोनों को ही सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ देर में ही फैसला सीजीएम कोर्ट का सामने आएगा और सीजीएम कोर्ट से सीधी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस के द्वारा आज की जाएगी और देखना यह होगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या फैसला सामने आता है।